ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 25 सितंबर 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये ड्रामा का खेल एक्यूरेट चल रहा है। ये ड्रामा का खेल एक्यूरेट चल रहा है। जिसका जो पार्ट जिस घड़ी होना चाहिए, जिसका जो पार्ट जिस घड़ी होना चाहिए, वही रिपीट हो रहा है। ये बात यथार्थ रीति समझना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये ड्रामा का खेल एक्यूरेट चल रहा है। जिसका जो पार्ट जिस घड़ी होना चाहिए, वही रिपीट हो रहा है। ये बात यथार्थ रीति समझना है। आज का प्रश्न, तुम बच्चों का प्रभाव कब निकलेगा? तुम बच्चों का प्रभाव कब निकलेगा? अभी तक किस शक्ति की कमी है? तुम बच्चों का प्रभाव कब निकलेगा? अभी तक किस शक्ति की कमी है? उत्तर, जब योग में मजबूत होंगे तब प्रभाव निकलेगा। जब योग में मजबूत होंगे तब प्रभाव निकलेगा। अभी वे जौहर नहीं है। अभी वे जौहर नहीं है। याद से ही शक्ति मिलती है। याद से ही शक्ति मिलती है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए, जो अभी तक कम है। जो अभी तक कम है। अगर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। अगर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। ये सेकंड की ही बात है। ये सेकंड की ही बात है। तुम बच्चों का प्रभाव कब निकलेगा? अभी तक इस शक्ति की कमी है। उत्तर, जब योग में मजबूत होंगे तब प्रभाव निकलेगा। अभी वे जौहर नहीं है। याद से ही शक्ति मिलती है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए, जो अभी तक कम है। अगर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। ये सेकंड की ही बात है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप एक को ही कहा जाता है, बाकी सब हैं आत्माएं। उनको परम आत्मा कहा जाता है। बाप कहते हैं, मैं भी हूं आत्मा, परंतु मैं परम सुप्रीम सत्य हूं। मैं ही पतित पावन ज्ञान का सागर हूं। बाप कहते हैं, मैं आता ही हूं भारत में बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। तुम ही मालिक थे ना। अब स्मृति आई है,
बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। तुम पहले पहले सतयुग में आए, फिर पाठ बजाते, 84 जन्म भोग, अब पिछाड़ी में आ गए हो। तुम अपने को आत्मा समझो। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा ही देह के साथ आत्माओं से बात करती है। आत्म अभिमानी होकर के नहीं रहते हैं तो जरूर देह अभिमान है। आत्म अभिमानी होकर नहीं रहते हैं तो जरूर देह अभिमान है। मैं आत्मा हूं, ये सब भूल गए हैं। कहते भी हैं पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा। वे फिर परमात्मा तो बन नहीं सकते। कोई भी अपने को शिव कह ना सके। शरीरों के शिव नाम तो बहुतों के हैं। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो नाम पड़ता है, क्योंकि शरीर से ही तो पाठ बजाना होता है। तो मनुष्य फिर शरीर के भान में आ जाते हैं। मैं फलाना हूं। अभी समझते हाँ मैं आत्मा हूं। हमने 84 का पाठ बजाया है। अभी हम आत्मा को जान गया हूं। हम आत्मा सत्व प्रधान थी, फिर अभी तमो प्रधान बनी हूं। बाप आते ही तब हैं जब सब आत्माओं पर कट लगी हुई है। जैसे सोने में खाद पड़ती है ना। तुम पहले सच्चा सोना हो, फिर चांदी, तांबा, लोहा पढ़कर तुम बिल्कुल काले हो गए हो। पहले सच्चा सोना और फिर उसके बाद चांदी, तांबा, लोहा, ये सब आत्मा में पढ़कर एकदम काले हो गए हो। ये बात और कोई समझा ना सके। सब कह देते आत्मा निर्लेप है। खाद कैसे पड़ती है ये भी बाप ने समझाया बच्चों को। बाप कहते मैं आता ही भारत में हूं। जब बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हैं तब मैं आता हूं। एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। जैसे ड्रामा में एक्यूरेट खेल चलता है ना। जो पाठ जिस घड़ी होना होगा उस समय फिर रिपीट होगा, उसमें जरा भी फर्क पड़ नहीं सकता। जो पाठ जिस घड़ी होना होगा उस समय फिर रिपीट होगा, उसमें जरा भी फर्क पड़ नहीं सकता। वह है हद का ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा। यह सब बहुत महीन समझने की बातें हैं। बाप कहते तुम्हारा जो पाठ बजा वह ड्रामानुसार। कोई भी मनुष्य मात्र ना रचयिता को ना रचना के आदि मध्यांत को जानते हैं। ऋषि मुनि भी नेति नेति करते गए। अब तुमसे कोई पूछे रचयिता और रचना के आदि मध्यांत को जानते हो? अब अगर तुमसे कोई पूछे कि रचयिता और रचना के आदि मध्यांत को जानते हो, तो तुम झट कहेंगे हाँ। सो भी तुम सिर्फ अभी ही जान सकते हो, फिर कभी नहीं। बाबा ने समझाया है तुम ही मुझ रचयिता और रचना के आदि मध्यांत को जानते हो। अच्छा, ये लक्ष्मी नारायण का राज्य कब होगा ये जानते होंगे? लक्ष्मी नारायण रचयिता और रचना के आदि मध्यांत को जानते होंगे? जानते होंगे? नहीं, इनमें कोई ज्ञान नहीं। ये तो वंडर है। तुम कहते हो हमारे में ज्ञान है, ये भी तुम समझते हो। बाप का पाठ ही एक बार का है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है ये लक्ष्मी नारायण बनने की। बन गए फिर तो पढ़ाई की दरकार ही नहीं रहेगी। बैरिस्टर बन गया सो बन गया। बाप जो पढ़ाने वाला है उनको याद तो करना चाहिए। तुमको सब सहज कर दिया है। बाबा बार बार तुम्हें कहते हैं पहले अपने को आत्मा समझो।
मैं बाबा का हूं। पहले तुम नास्तिक थे, अभी आस्तिक बने हो। इन लक्ष्मी नारायण ने भी आस्तिक बनकर ये वर्षा लिया है जो अभी तुम ले रहे हो। अभी तुम आस्तिक बन रहे हो। आस्तिक नास्तिक ये अक्षर इस समय के हैं, तो वहां ये अक्षर ही नहीं, पूछने की बात ही नहीं रह सकती। तो यहां प्रश्न उठते हैं, तब तो पूछते हैं, रचता और रचना को जानते हो? तो कह देते नहीं। बाप ही आकर अपना परिचय देते और रचना के आदि मध्यांत का राज समझाते हैं। तो बाप है बेहद का मालिक रचता। तो बच्चों को समझाया गया है, और धर्म स्थापक भी यहां जरूर आते हैं और तुमको साक्षात्कार कराया है। इब्राहिम, क्राइस्ट आदि कैसे आते हैं? तो वे तो पिछाड़ी में जब बहुत आवाज निकलेगा ना तब आएंगे। बाप कहते बच्चे देह सहित देखे सब धर्मों को त्याग, मुझे याद करो। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, अपने को देह नहीं समझना है, मैं आत्मा हूं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। सेकंड की बात है, मुक्ति में जाने के लिए भक्ति आधा कल्प करते हैं, लेकिन कोई भी आत्मा वापस जा नहीं सकते। 5000 वर्ष पहले भी बाप ने ये समझाया था, अभी भी समझाते हैं। श्री कृष्ण ये बातें समझा नहीं सकते, उनको बाप भी नहीं कहेंगे। बाप है लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। तो हद का बाप लौकिक और बेहद का बाप पारलौकिक आत्माओं का, और एक ये है संगम योगी वंडरफुल बाप, इनको अलौकिक कहा जाता है। तो प्रजापिता ब्रह्मा को कोई याद नहीं करते हैं, वह हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है, यह बुद्धि में नहीं आता है। तो बाप समझाते कि बाप कौन है, लौकिक में कौन है, पारलौकिक में कौन है और अलौकिक में बाप कौन है। और प्रजापिता ब्रह्मा को याद नहीं करते, तो वह हमारा क्या है, ग्रेट ग्रेट क्या है, ग्रैंड फादर, यह बुद्धि में ही नहीं आता है। और कहते भी हैं आदि देव एडम, परंतु कहने मात्र। मंदिरों में भी आदि देव का चित्र है ना, तुम वहां जाएंगे तो समझेंगे ये तो हमारा यादगार है। और बाबा भी बैठे, हम भी बैठे हैं। तो यहाँ बाप चैतन्य में बैठे हैं और वहां जड़ चित्र रखे हैं। ऊपर में स्वर्ग भी ठीक है। जिन्होंने मंदिर देखा है मंदिर, तिलवाड़ा मंदिर देखा है, जिन्होंने मंदिर देखा है वे जानते हैं कि बाबा हमको अब चैतन्य में राजयोग सिखला रहे हैं, फिर बाद में मंदिर बनाते हैं। तो ये स्मृति में आना चाहिए कि ये सब हमारे यादगार है। ये लक्ष्मी नारायण अब हम बन रहे हैं, थे, फिर सीढ़ी उतरते आए, अब फिर हम घर जाकर राम राज्य में आएंगे। पीछे होता है रावण राज्य, फिर हम वाम मार्ग में चले जाते हैं। तो बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। इस समय सभी मनुष्य मात्र पतित है, इसीलिए पुकारते हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ, तो दुख हर कर सुख का रास्ता बताओ। अब कहते भी हैं कि भगवान जरूर कोई वेश में आ जाएगा। अब कुत्ते बिल्ली ठिक्कर भीतर आदि में तो नहीं आएंगे, अब गाया हुआ है भाग्यशाली रथ पर आते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं इस साधारण रथ में प्रवेश करता हूं। ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, तुम भी अभी जानते हो ना। तो इनके बहुत जन्मों के अंत में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब मैं प्रवेश करता हूं। भक्ति मार्ग में पांडवों के बहुत बड़े बड़े चित्र बनाए हैं। रंगून में बुद्ध का भी बहुत बड़ा चित्र है। इतना बड़ा कोई मनुष्य होता थोड़े ही है। और बच्चों को तो अब हंसी आती होगी, रावण का चित्र कैसा बनाया है, बड़े थे बड़ा, दिन प्रतिदिन और बड़ा और बड़ा, बड़ा करते जाते। किसको? रावण के चित्र को और बड़ा करते जाते।
तो ये क्या चीज है जो हर वर्ष जलाते हैं? ऐसा कोई दुश्मन होगा जिसका आकार ही बढ़ाते जाते हैं? हम्म? दुश्मन का ही चित्र बनाकर जलाते हैं। अच्छा, रावण कौन है? कब दुश्मन बना है जो हर वर्ष जलाते रहते हैं? इस दुश्मन का किसको भी पता ही नहीं है। उनका अर्थ को तो कोई बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। तो बाप सब जानते हैं, वह है ही रावण संप्रदाय, तुम हो राम संप्रदाय। तो अब बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो और मुझे याद करते रहो। कहते हैं बाबा, हंस और बगुले इकट्ठे कैसे रह सकते हैं? खिटखिट होती है, सो तो जरूर होगा, सहन करना पड़ेगा। इसमें बड़ी युक्तियां भी हैं। बाप को कहा जाता है रांझू रमजबाज। सब उनको याद करते हैं ना, हे भगवान दुख हरो, रहम करो, लिबरेट करो। तो वो लिबरेटर बाप सबका एक ही है ना। और तुम्हारे पास कोई भी आते हैं तो उनको अलग अलग समझाओ। कराची में एक एक को अलग अलग बैठ समझाते थे। बाबा याद दिला रहे, एक एक को अलग अलग बैठ कर समझाते थे। तुम बच्चे जब योग में मजबूत हो जाएंगे तो फिर तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। अभी अर्जुन वह जौहर नहीं है। याद से शक्ति मिलती है, पढ़ाई से शक्ति नहीं मिलती है। ज्ञान तलवार है, उसमें याद का जोर भरना है, वह शक्ति कम है। बाप रोज कहते रहते हैं बच्चे, याद की यात्रा में रहने से तुमको ताकत मिलेगी। पढ़ाई में इतनी ताकत नहीं है। याद से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। तुम अपने लिए ही सब कुछ करते हो। अपने लिए ही करते हो ना, कि किसी और की खातिर कर रहे हो? जो भी करते हो तुम अपने लिए करते हो। बहुत आए फिर गए। माया भी दुष्टर है, बहुत नहीं आते हैं। कहते ज्ञान तो बहुत अच्छा है, खुशी भी होती है। बाहर गया खल्लास, जरा भी ठहरने नहीं देती। कौन? माया। कोई कोई को तो बहुत खुशी होती है, ओहो अब बाबा आए हैं, हम तो चले अपने सुखधाम। तो बाप कहते अभी पूरी राजधानी स्थापनिका हुई है। तुम इस समय हो ईश्वरीय संतान, फिर होंगे देवताएं। डिग्री कम हो गई ना। अभी ईश्वरीय संतान हो और फिर देवताएं बनेंगे तो डिग्री कम हो गई। मीटर में पॉइंट्स होती है ना, इतनी पॉइंट कम। तुम अभी एकदम ऊंच बनते हो, फिर कम होते होते नीचे आ जाते हो। सीढ़ी नीचे उतरना ही है। अब तुम्हारी बुद्धि में सीढ़ी का ज्ञान है। चढ़ती कला सर्व का भला, फिर धीरे धीरे उतरती कला होती है। शुरू से लेकर इस चक्र को अच्छी रीति समझना है। इस समय तुम्हारी चढ़ती कला होती है, क्योंकि बाप साथ है ना। ईश्वर जिसको मनुष्य सर्वव्यापी कह देते हैं, वे बाबा मीठे मीठे बच्चे कहते रहते हैं। और बच्चे फिर बाबा बाबा कहते रहते हैं। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं। आत्मा पढ़ती है, आत्मा ही कर्म करती है। हम आत्मा शांत स्वरूप हो, इस शरीर द्वारा कर्म करते हो। शांत स्वरूप हो, क्योंकि आपके कर्म से दिखता है ना कि आप शांत हो कि नहीं हो। कई बार हम मुख से कुछ नहीं करते, पर अपने कर्मों से दिखाते हमको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो कर्म दिखाते हैं कि आप अशांत हो। कहीं हमने किसी को कुछ नहीं कहा, पर कर्मों से दिखाया कि मैं अशांत हूं। तो जब आप शांत होंगे तो किससे दिखाएंगे? कर्मों से। तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, और कर्मों से दिखाओगे शांति। दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? अशांत अक्षरी तब कहा जाता है जब दुख होता है।
बाकी शांति तो हमारा स्वधर्म है। बौद्ध कहते हैं मन की शांति हो, मन की शांति। अरे आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है, उनका घर है ही शांति धाम। तुम अपने को भूल गए हो। अगर अशांत हो, दुखी हो, तो खुद को भूले हो तभी तो बाबा रोज आत्मा का पाठ पक्का करने के लिए कहते, क्योंकि यही बीज है और इसी बीज के आधार पर आपका योग लगना है। और अगर आत्मा अपने स्वरूप में नहीं है तो अशांत है, और अगर अशांत है तो दुखी है, क्योंकि दुख दाम है तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अपने कर्मों से दिखाते हो शांत स्वरूप हो, अशांत हो, दुखी हो, क्या हो। तो बहुत कहते हैं मन की शांति हो। अरे आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है, उनका घर ही है शांति धाम। तुम अपने को भूल गए हो। तुम तो शांति धाम के रहने वाले थे, शांति वहां भी मिलेगी, तो वहीं तो मिलेगी ना शांति तुमको। आजकल कहते हैं एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा हो, वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड। अब गवर्नमेंट लिखती भी है वन गॉड है, फिर सर्वव्यापी क्यों कहते? जब लिखते हैं कि गॉड इज वन, फिर सर्वव्यापी क्यों कहते? वन गॉड तो कोई मानता ही नहीं है। तो अब तुमको फिर ये लिखना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाते हो, ऊपर में लिख दो सतयुग में जब इन्हों का राज्य था ना, तो वन गॉड, वन डिटी, रिलीजन था। परंतु मनुष्य को समझते नहीं है, अटेंशन नहीं देते। अटेंशन उनका जाएगा जो हमारे ब्राह्मण कुल का होगा, और कोई नहीं समझेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं अलग अलग बिठाओ फिर समझाओ। फार्म भराओ तो मालूम पड़ेगा, क्योंकि कोई किसको मानने वाला होगा, कोई किसको। सबको इकट्ठा कैसे समझाएंगे? अपनी अपनी बात सुनाने लग पड़ेंगे। आप सुनाने लगेंगे, चार बिठा दिए, सब अलग अलग सबको मानने वाले, तो वो अपनी अपनी बातें सुनाने लग पड़ेंगे। पहले पहले तो पूछना चाहिए कहाँ आए हो। बीके के पास आए तो बीके का नाम सुना है। अब प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है? कभी नाम सुना है? तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान नहीं हो, हम तो प्रैक्टिकल में हैं। हो तुम भी, परंतु समझते नहीं हो। अब समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, मंदिरों आदि को देखते हुए सदा ये स्मृति रहे कि ये सब हमारे यादगार है। मंदिरों आदि को देखते सदा ये स्मृति रहे कि ये सब हमारे ही यादगार हैं। अब हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं, तो जो आत्मा पुरुषार्थ करेगी उसे देखते ही एहसास होगा कि बाबा ने मुझे क्या से क्या बना दिया। पुरुषार्थ से होगा ना अनुभव। ऐसे हम माने कि हम ये हमारे ही हैं और एक्टिविटी हमारी वैसी ना हो, तो फिर अब देवियों के मंदिर देखते हैं, अष्टभुजा दिखाते हैं, तो अब वो भुजाएं क्या है? सबको पता है ये गुण और शक्तियों का प्रतीक है। ये जो भुजाएं हैं ये गुणों का और शक्तियों का प्रतीक है, सबको पता है। नहीं पता? आप ब्राह्मण आत्माओं को नहीं पता, पर ये प्रैक्टिकल का पार्ट बजाना है। ये भी पता है संगम पर बजाना है, पर जब सहन करने की बारी आए तो सहन ही ना होए। जब समाने की बात आए तो समाया ही ना जाए। जब क्रोध मुक्त बनने की बात आए तो क्रोध मुक्त ना बन पाए, तो फिर आप कैसे मर्ज करोगे कि हमारा यादगार है?
सोच के देखो, जब कोई भी शक्ति की कमी नजर आएगी तो आप कैसे उसमें अपने आप को फिट करोगे? कैसे? नहीं कर पाओगे ना। तो वो सब प्रैक्टिकल पार्ट अगर संगम पर बजाया होगा तो आपको इमर्ज भी बहुत आसानी से हो जाएगा, ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। बाबा कहेगा और आप उस स्वरूप में अपने आप को स्थित करोगे। नहीं तो मियाँ मिट्ठू बन के ही सोचते रहोगे, नहीं ये तो कोई और है, ये तो दादियां हैं, ये तो बड़े हैं, ये तो महारथी हैं। पर बाबा ने तो आपके लिए भी कहा है, फिर क्यों नहीं सेट हो रहे? कहाँ प्रॉब्लम है? माना भगवान जब कहता है तो हम वो करते नहीं है जो वो कहता है, हम कुछ और ही करते हैं। और फिर हम कहते हैं बाबा हम आपके बच्चे हैं, पर जब वो जो भी करने के लिए कहता है क्या हम कर पाते हैं? कहते हैं हम कोशिश करते हैं, पर वो कोशिश भी आप अपने आप में सोच के देखें कितनी करते हैं। सेटिस्फाई है अपनी कोशिश से? अब मान लो आपने पढ़ाई करनी है और आप बस किताबें खरीद के लाए हो, पढ़ते नहीं हो, तो लास्ट में रिजल्ट क्या निकलने वाला है? किताबें खरीद कर लेने से पास हो जाएंगे? जब तक पढ़ेंगे नहीं, धारण करेंगे नहीं, स्मृति में रखेंगे नहीं, तो पास कहाँ से हो जाएंगे? तो बाबा ने ये सब यादगार आपके सामने रख दिए हैं। अब आपको प्रैक्टिकल पार्ट बजाना है तो आप उस स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। और आपको खुद को भी अनुभव होगा कि मैंने बहुत समय से ये गुणों का, शक्तियों का पार्ट बजाया है, तो ये नेचुरल मेरा स्वरूप है। सोच के देखना। ये मंदिरों आदि को देखते सदा ये स्मृति रहे कि ये सब हमारे ही यादगार हैं। अब हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। दूसरा पॉइंट, ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। हंस और बगुले साथ हैं तो बहुत युक्ति से चलना है। मान लो आप बाबा के बच्चे हो और आपके जो साथ में रहते हैं वो आपकी ना बात मानते हैं, ना कुछ, झगड़ा करने में होशियार हैं, तो क्या करोगे? तो क्या करोगे? युक्ति से चलोगे, झगड़ा नहीं करोगे, नहीं तो आप भी अंश नहीं बगुले बन जाओगे। अगर आपके साथ में रहने वाले झगड़ा की वृत्ति के वाले हैं तो फिर आप क्या करोगे? आप भी झगड़ा लूं, आज तो इसको बता के ही रहते हैं भाई, सारा दिन यही झगड़ा करता रहता, आज मेरी बारी है। तो ना तो उसको पता चलना ना आप हंस हो, बगुले बगुले लड़ रहे हैं, तो फिर क्या होगा? दुखी होएंगे। तो अगर हंस और बगुले साथ हैं तो बहुत युक्ति से चलना है, सहन भी करना है। कई कहते हैं, सब हमें ही कहते हैं कि आप बाबा के बच्चे हो, आपको ये होना चाहिए। हाँ तो वो देखना चाहते हैं ना भाई, देवियां बनना इतना भी आसान नहीं होता, सहन करना पड़ता है। ऐसा महसूस करना कि अरे देवी ऐसे बैठ जाओ, बन गए देवी, उसके लिए वो धारणा भी लानी पड़ती है। ऐसे नहीं ऐसे बैठ गए तो बन गए देवी। अगर आपके अंदर सहनशीलता होगी, समाने की शक्ति होगी, देह से न्यारापन होगा, तब वो आएगा स्वरूप, ऐसे नहीं आता है। तो ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। हंस और बगुले साथ है तो बहुत युक्ति से चलना है, सहन भी करना है। आज का वरदान, एकता और संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा सेवाओं में सदा सफलता मूर्त हो। एकता और संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा सेवाओं में सदा सफलता मूर्त हो। सेवाओं में सफलता मूर्त बनने के लिए दो बातें ध्यान में रखनी है। एक, संस्कारों को मिलाने की यूनिटी। क्या कहते नहीं, हम दोनों तो एडजस्ट कर लेते हैं, ये तीसरा ही हमारे साथ एडजस्ट नहीं हो रहा। पर ये जो तीसरा एडजस्ट नहीं हो रहा वो आपके साथ एडजस्ट नहीं हो रहा, तो किसकी एडजस्टमेंट में कमी है?
नहीं, मेरी सबके साथ एडजस्टमेंट है, बस इसके साथ ही नहीं एडजस्टमेंट होती। सामने वाले तो चुप हो जा रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा, आपको लगता है एडजस्टमेंट है। यूनिवर्सल आप चेक करा करें, आपके संस्कार इस तरह के हैं कि सामने वाले कहते हो कि हाँ ये एडजस्ट करने वाली आत्मा है। एडजस्ट करना कहते किसको है? सोच के देखना, किसे कहते हैं एडजस्ट करना? आपके मतलब का है तो देखो हम तो एडजस्ट कर लेते हैं, पर आपके मतलब का है ना वो, तो क्या आप एडजस्ट कर रहे हैं? अगर आपके मतलब का नहीं है तो आप मुंह से तो नहीं कुछ बोलते, अंदर ही अंदर चलाते हैं और सोचते हैं कि हमने तो एडजस्ट कर लिया। कर लेते हैं ना एडजस्ट सारे। अगर सेवाओं में सफलता मूर्त बनना है तो दो बातें ध्यान में रखनी पड़ती है। सेवाओं का शौक, किसी से पूछो मुझे बड़ा शौक है, मुझे बड़ा शौक है सेवाएं करने का, लेकिन अगर अपने मतलब की नहीं है तो खिसक लेते हैं। शरीर बीमार बाद में पड़ता है, पहले यहां से बीमारी शुरू होती है। भैया चिंतन, चिंतन जैसा चिंतन वैसा चरित्र बनता है, ये सबको पता है। पर सेवाओं में सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए चिंतन शुद्ध चाहिए। हर सेवा बाप की सेवा, हर कार्य बाप का कार्य है। बोलते, सोचते, लिखते, हर बात में देखो क्या रिप्रेजेंट कर रहा हो। बहुत रॉयल्टी चाहिए, हर चीज में रॉयल्टी चाहिए। तो अगर सेवाओं में सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो दो बातें ध्यान में रखना। एक, संस्कारों को मिलाने की यूनिटी, और दूसरा, स्वयं भी सदा संतुष्ट रहो तथा दूसरों को भी संतुष्ट करो। आप अगर संतुष्ट हो, उसके ओरे में जितनी भी आत्माएं आएंगी तो ऑटोमेटिकली ड्रामा उसको संतुष्ट कर देता है। ये आप राज नहीं जानते हो। बहुत सारी चीजें आप नहीं करते हो, बाबा और ड्रामा करा देता है। कई बार आप कहीं अटक भी जाओगे, फंस भी जाओगे, लेकिन आपने संस्कार बना लिया संतुष्ट होने का, तो बाकी की चिंता छोड़ दो, बाबा और ड्रामा बैठे हैं, अपने आप कर देंगे। ये राज जिसको समझ में आ गया वो संतुष्ट रहेगा। और संस्कार मिलाना किसे कहते हैं? आपके संस्कार ऐसे हों जो कभी भी कहीं पर भी खटपट ना हो, आपकी वजह से कभी ना हो, वो तय संस्कार मिला ना। नहीं, अब दूसरे को परेशानी होगी तो उसको खटपट, कोई बात नहीं, उसको खटपट होगी ना, आपको तो नहीं। अगर उसको आपसे जेलसी होगी, ईर्ष्या, 5% की छूट दी ना तो 5% में होगा। लेकिन अगर आप कहीं पर भी चले जाएं और किसी के साथ भी नहीं आपकी बन रही है तो फिर क्या कहेंगे उसको? आपके संस्कारों में कमी है। देखो, हर कोई चाहता है मैं सफलता को प्राप्त करूं, लेकिन इन दो कारणों की तरफ ध्यान ही नहीं देता कि मुझे कैसे एडजस्ट होना है, कैसे संस्कार मिलन करना है, कैसे मुझे ये माला बनानी है। तो अष्ट शक्तियां होती हैं, अष्ट शक्तियों का इस्तेमाल करो और एडजस्ट हो जाओ सबके साथ। पर पॉसिबल यहाँ नहीं होता, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरे साथ दूसरा एडजस्ट हो। इसलिए वो ना स्वयं संतुष्ट होता है, ना वो दूसरों को संतुष्ट कर पाता है। कहीं चलते हैं दूसरों को संतुष्ट करने, लेकिन वो खुद ही इतने असंतुष्ट होते हैं कि दूसरे संतुष्ट ही नहीं हो पाते। अब बताओ, आपको कहीं पर भी किसी के भी साथ छोड़ दिया जाए, क्या आप एडजस्ट कर सकते? निमित्त बनाता है जिन आत्माओं को, उनमें एडजस्टमेंट करने की ताकत बड़ी होती है, क्योंकि वो किस लेवल पर एडजस्ट करते हैं। वो इस लेवल पर कि अगर किसी और के संस्कार नहीं मिलन खाए तो हम मिला लेंगे भाई, हमें आता है मिलाना, हमें करना आता है, अपने हिसाब से नहीं चलाना है किसी को। दूसरों के संस्कारों को समझकर एडजस्ट करना, इसे कहते हैं संस्कार मिलन की रास करना। आती है? आती है? सब अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना ही नहीं चाहते, तो जब छोड़ना ही नहीं चाहते तो एडजस्टमेंट कहां से कर लेंगे? इसीलिए सेवाओं में सफलता कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती है। हर बात में राजी रहने वाली आत्मा, उसके लिए ये छोटे छोटे पड़ाव होते हैं,
इसमें राजी कैसे रहना है? देखो, भगवान आपसे राजी है, इसीलिए उसने आपको अपना गोद में बिठाया है। लेकिन अब आपने भगवान को राजी करना है उन गुणों से, उन शक्तियों से, तो आपके अंदर ये एडजस्टमेंट करने की ताकत आ जाएगी। फिर होंगे संस्कार मिलन के रास। तो संस्कार मिलन की रास करनी है श्रीमद् परमान। जैसा बाबा कहे वैसे करते चलो, तो चाहे आप अकेले ही क्यों ना हो, आपने उसके हिसाब से चला है ना, तो सारे के सारे आपके हिसाब से आ जाएंगे उसमें, क्योंकि आपने उसके हिसाब से चलाया अपने आप। वरना आप चाहते हो कि हर कोई वही करे जो मैं सोचूं, जो मैं सोचूं। पर आप ये सोच के देखना, क्या ये सोच श्रीमद् परमान है, तो आप सबको एडजस्ट कर लोगे। क्लियर? तो 10 में से कौन कैसी रास कर रहा है उसकी चिंतन में नहीं जाओ, ये सोचो श्रीमद् कहाँ से क्या मिली है। तो सेवाओं में सफलता मूर्त बनने के लिए 2 बातें ध्यान में रखनी है। एक, संस्कारों को मिलाने की यूनिटी, और दूसरा, स्वयं भी सदा संतुष्ट रहो और दूसरों को भी संतुष्ट करो। सदा एक दो में स्नेह की भावना से, श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ, तो ये दोनों सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। क्योंकि जहाँ स्नेह होता है, श्रेष्ठता होती है, श्रीमद् परमान चलना होता है, वहाँ ये सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। फिर आपकी प्रैक्टिकल जीवन बाप के सूरत का दर्पण बन जाएगी। आपकी प्रैक्टिकल जीवन बाबा का चित्र दिखाएगी, दर्पण बन जाएगी, और उस दर्पण में बाप जो है, जैसा है वैसा दिखाई देगा। आपको देखकर बाप को देखना चाहते हैं ना सब कोई। आपने बाबा को देखा हुआ है, उन्होंने बाबा को नहीं देखा हुआ है, तो वो आपके माध्यम से बाबा को देखना चाहते हैं। पर हम यहाँ भूल जाते हैं कि हमारे माध्यम से बाबा दिखाई दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर हम उनके चरित्र को अडॉप्ट नहीं करेंगे, उनके जैसा बनने की कोशिश ही नहीं करेंगे, तो दुनिया को कैसे दिखाई देने वाला है कि बाप कैसा है। तो हमेशा आप खबरदार रहना चाहिए, क्योंकि आपके चित्र से वो दिखाई देते हैं। ठीक है? आज का स्लोगन, आत्म स्थिति में स्थित होकर अनेक आत्माओं को जिए दान दो, तो दुआएं मिलेंगी। आत्म स्थिति में स्थित होकर अनेक आत्माओं को जिए दान दो, तो दुआएं मिलेंगी। दुआएं सबको चाहिए, लेकिन स्थिति कौन सी चाहिए? उस स्थिति में स्थित होंगे तो दुआएं मिलेंगी। तो पहला ही पार्ट है, और आखिरी पार्ट भी यही है, पहला पार्ट भी यही है कि सबसे पहले ये जानो कि मैं कौन हूं, और आत्मा की शक्तियों को जागृत करने के लिए परमात्मा की याद आत्मा में होगी, तो शक्तियां आएंगी, दुआएं मिलेंगी। अव्यक्त इशारे। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। जैसे अग्नि में कोई भी चीज डालो तो नाम, रूप, गुण सब बदल जाता है। ऐसे जब बाप के याद के लगन की अग्नि में पड़ते हो ना, तो परिवर्तन हो जाते हैं। मनुष्य से ब्राह्मण बन जाते हैं, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता, सो देवता बन जाते। लगन की अग्नि से ऐसा परिवर्तन होता है जो अपनापन कुछ भी नहीं रहता, है ना। जो खुद की सुध बुध खो दे, उसे कहते हैं लगन की अग्नि। इसीलिए याद को ही ज्वाला रूप कहा है। ज्वाला रूप, अगर आपका अस्तित्व अभी भी जिंदा है तो ये कैसी लगन है? लगन में स्वयं को मिटाना माना खुद के अस्तित्व को खत्म करना, खुद को खत्म करना और उसके स्वरूप में टिक जाना। जो वो जैसा है तब तो दिखाई देगा। फिर होगी याद, फिर होगी लगन, फिर हो जाएंगे आप मगन। देखो, शब्द बहुत अच्छे हैं, एक से दूसरा कनेक्टेड है, दूसरे से तीसरा कनेक्टेड है, पर अभी तो आपके प्रैक्टिकल जीवन से चाहिए कि सच में आप अपनी सुध बुध खोकर बाप में समाये रहते हैं, या एक दो को ही देखते रहते हैं, या एक दो के पिछाड़ी लगे रहते हैं। आप देखें, जरूर चेक करें। तो लगन की अग्नि से ऐसा परिवर्तन होता है ना, जो अपनापन कुछ भी नहीं रहता है। इसलिए याद को ही ज्वाला रूप कहा है। ओम शांति।